जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों 13 मार्च के SSC CHSL का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में SSC CHSL के 13 मार्च के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन में चिनाब था, तो सिंधु की जो सहायक नदी है वो चिनाब नदी है। आपको बता दें पश्चिम से जो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं काबुल है तथा कुरेम है, और पूर्व से 5 मुख्य सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज, और सिंधु प्रणाली की जो सभी प्रमुख नदियां हैं वो बारहमासी हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित हैं। तो देखिए ये सत्रिया नृत्य से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है और उसके राज्य है और संबंधित व्यक्ति हैं। आगे की शिफ्टों में इससे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। जैसे भरतनाट्यम हो गया तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कौन कौन व्यक्ति संबंधित है तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी, मालविका सरकार, प्रियदर्शिनी, गोविंद, राम गोपाल, मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला और लीला सैमसन। कथक की बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, मालविका सरकार, अच्छन महाराज और अच्छू महाराज इसके संबंधित व्यक्ति हैं। कथकली केरल राज्य का है। मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, कृष्णायर और उदय शंकर नारायण मेनन इससे संबंधित व्यक्ति हैं। मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल की है। हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा और रागिनी देवी, भारती शिवाजी इससे संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और राजा रेड्डी। मणिपुरी मणिपुर का है। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, दर्शना और नयाना सुवर्णा संबंधित हैं। ओडिसी ओडिशा का है। सोनल मान सिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी करण और कालीचरण। सत्रिया असम राज्य का है। जुग से जतिन गोस्वामी संबंधित हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1651 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री किस नदी के किनारे स्थापित की थी। तो यह हुगली नदी के किनारे स्थापित की थी। जो पहली अंग्रेजी कारखाना था वो 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों को कारखाने के पास बसने के लिए मना किया था, और 1669 तक कंपनी ने हुगली बस्ती के चारों ओर एक किले का निर्माण शुरू किया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। देखिए यहाँ पे मैंने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं सारा का सारा लिया है। जैसे कि अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां। एक क्वेश्चन पूछा तो दोस्तों कि इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग है। तो देखिए PSL ये सारे भूकंपीय तरंग है। बात करते हैं दोस्तों भूकंप की, तो यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक होता है भूगर्भीय तरंग, एक होता है भूतल तरंग। भूगर्भीय तरंग 2 होते हैं, P तरंग के और S तरंग। भूतल तरंग L तरंग होता है और R तरंग, जिसमें P तरंग ठोस होता है और तरल एवं गैस तीनों माध्यम में गमन करती है, और वहीं S तरंग केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में ही गमन कर सकती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सिलिकॉन ऑक्साइड किस में पाया जाता है। तो यह सभी चट्टानों के साथ साथ रेत हो गया, मिट्टी हो गया और मृदा में पाया जाता है। सिलिकॉन दोस्तों अथवा मृत सन्नक एक रासायनिक तत्व है और यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे और कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, और सिलिकॉन की खोज 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जोन्स जैकब ब्राजेलियन ने की थी, और आवर्त सारणी में इसे 14वें स्थान पर रखा गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि छऊ नृत्य कहाँ से संबंधित है। देखिए ऑप्शन में उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व भारत। बता दें आपको छऊ नृत्य झारखंड में सेरैकेला छऊ और उड़ीसा में मनाया जाता है मयूरभंज छऊ, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, मुखौटे, सैरेकेला और पुरुलिया के नृत्य के अभिन्न अंग हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या है। तो नीति आयोग का उद्देश्य राज्य की मांगों को सुनना और उसकी जरूरतों को पूरा करना है। नीति आयोग पहले नाम इसका योजना आयोग था, और इसके नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में हैं।
एक क्वेश्चन पूछा था कि दूध का पीएच मान कितना है, तो दूध का पीएच मान 6.4 है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान लिए हूँ मैंने, जैसे कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7, दूध का 6.4, सिरके का पीएच मान 3 होता है, मानव रक्त का 7.4 होता है, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है और NaCl का पीएच मान 7 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है और मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है, समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, आंसू का पीएच मान 7.4 होता है और मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ढिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो यह हिमा दास को कहा जाता है। बात करें दोस्तों कि प्रसिद्ध खिलाड़ी और उनके उपनाम के बारे में, तो आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के उपनाम से जाना जाता है और माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है, पायोली को पीटी उषा को पायोली नाम से जाना जाता है और क्ले के राजा राफेल नडाल को जाना जाता है, पेस और भूपति को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और लिएंडर पेस को पॉकेट डायनेमो के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पुरंदर की संधि कब हुआ था, तो यह 11 जून 1665 को हुआ था। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर होगा, तो देखिए इसका आयोजन बांग्लादेश में होगा दोस्तों। और बता दें दोस्तों कि देखिए यहाँ पे आईसीसी क्रिकेट से संबंधित सारे के सारे ट्रॉफियां हैं, जैसे कि क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो अपने देश भारत में होगा और 14वां क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा और 15वां 2031 में भारत और बांग्लादेश में होगा। इसी तरह महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन हो चुका है दोस्तों न्यूजीलैंड में और यहाँ पे विजेता ऑस्ट्रेलिया था और पुरुष T20 विश्व कप का 7वां 2021 में हो गया यूएई और ओमान में, यहाँ भी विजेता ऑस्ट्रेलिया ही था और पुरुष T20 विश्व कप जो 2022 में हुआ है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, यहाँ का विजेता इंग्लैंड था दोस्तों, इंग्लैंड यहाँ पे विजेता था। और 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में होगा जो कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित होगा और 10वां T20 विश्व कप 2026 में भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा और 11वां आईसीसी T20 विश्व कप 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघन मार्कल। बता दें कि मेघन मार्कल द बेंच पुस्तक के लेखक है और बेंच बच्चों के लिए 2021 की एक चित्र पुस्तक है और किताब जो है यह एक पिता और उसके बेटे के बीच के रिश्ते के बारे में है जिसे माँ के नज़रिए से बताया गया है और इसे रैंडम हाउस चिल्ड्रन बुक द्वारा प्रकाशित किया गया था और पुस्तक का चित्रण क्रिश्चियन रॉबिन्सन द्वारा किया गया है। इसमें पानी के रंग में रॉबिन्सन के पहले चित्र हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि तांबा और जस्ता के मिश्रण से कौन सा धातु बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पीतल। आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट धातु लिए हैं जिसके मिश्रण से बनने वाले तत्व हैं, जैसे पीतल तांबा और जस्ता मिलकर बनता है, कांस्य तांबा और टीन मिलकर बनता है, डुरोल्मिन एल्युमिनियम तांबा मैगजीन और एल्युमिनियम मिलकर बनता है, सोल्डर टीन प्लस लीड से बनता है, स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम और कार्बन से मिलकर बनता है, स्टील लोहा और कार्बन से मिलकर बनता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ब्रॉस है जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, कासा है तांबा प्लस टीन से मिलकर बनता है और मिलाप है टीन प्लस लीड से बनता है, स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम और कार्बन से मिलकर बनता है, इस्पात है आयरन और कार्बन से मिलकर बनता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कावेरी की सहायक नदी है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा अमरावती नदी और यह कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और कावेरी की सहायक नदियों में बात करें दोस्तों तो हिमावती भी है, काबिनी भी है और भवानी भी है और कावेरी नदी जो कि कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से गुजरती है और यह गोदावरी और कृष्णा नदियों के बाद दक्षिण में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 किस शाखा को दिया गया, तो देखिए जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया था वो क्वांटम यांत्रिकी के लिए दिया गया था 2022 में और यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है और इस बार किसे मिला था, तो जॉन एफ क्लाउज, एलन स्पेक्टर और एंटो जिली को क्वांटम यांत्रिकी में इनके कार्य के लिए प्रदान किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2022 का अध्यक्ष कौन बना है, तो देखिए भारत इस दोबारा
जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हुआ है उसका अध्यक्ष बना है, और भारत से केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और फ्रांस के विकास राज्य मंत्री क्रिसोला जाचारोपोलू को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एक क्वेश्चन पूछा था कि IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो यह देखिए तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। और इस पीढ़ी के अन्य महत्वपूर्ण कंप्यूटर IBM 360, ICL 1900, IBM 370, VAX 750 आदि थे। तो दोस्तों ये थी आज की यानी 13 मार्च की थर्ड शिफ्ट के रियल क्वेश्चन। वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।